सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज मैं करनाल जिले में हूँ। सर है साथ में, प्लांटेशन की है। थोड़ा सा दिखा दो जरा, कैमरामैन उधर को भी दिखा दो। ये प्लांटेशन की है, हरियाणा पंजाब वालों के लिए ये वीडियो है। क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी इफेक्ट आए लगाने में भी। और ये देखो गेहूं की फसल भी। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाओ, ये गेहूं की फसल दिखाओ। ये देखो, हमने एक वीडियो काफ़ी दिन पहले डाली थी। क्या डाली थी कि जो भी किसान अपने गेहूं में प्लांटेशन करना चाहता है या करवाना चाहता है, उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो पहले से इसकी तैयारी करनी पड़ती है। पहले से तैयारी नहीं हुई तो कोई बात नहीं। इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको ये जो प्लांटेशन है पहले पानी से पहले करनी है। लेकिन इसमें दूसरा भी पानी आ गया। पहले पानी से अगर आप चूक जाते हो तो फिर जब ये 25 दिन के आसपास का गेहूं हो जाता है, पहला पानी लगेगा। फिर जब दूसरा पानी लगा, दूसरे से जस्ट 2 दिन पहले प्लांटेशन कराओ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो काफ़ी नुकसान है। जिस टाइम पे किसान खड़ी खड़ाई की किसान की फसल में हम चलते हैं तो हमारा दिल भी धक धक करता है, क्योंकि जब दूसरा पानी आ जाता है और गेहूं टूटते हैं तो ये खड़े होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि इनमें ये देखो गांठ बन जाती है। इनका पेड़ में जब ये गांठ बन जाती है, जैसे मांस में बढ़ती है, जब ये गांठ बढ़नी शुरू हो जाती है, उस टाइम पे अगर ये गेहूं टूटता है तो ना तो इसमें बाली बनेगी और न ये दोबारा खड़ा होगा। कुल मिला के क्या है, इसकी डैमेज हो जाएगा ये बिल्कुल। और जब ये डैमेज हो जाएगा तो इसमें गेहूं की प्रोडक्शन में बहुत प्रभाव पड़ेगा, गेहूं कम होगा, नुकसान काफ़ी हो जाता है। क्योंकि जब वो नाप तोल करता है, हमने जिस टाइम पर नाप तोल की तो 2-3 बार जब एक जगह को जाएंगे तो काफ़ी पैर रखे जाएंगे। होता है जैसा ही। तो किसान भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है, हरियाणा में पंजाब में जब हम प्लांटेशन करने के लिए जाते हैं तो लगभग 80 से 70% के आसपास यही प्रॉब्लम होती है। और किसान कहता है नहीं कोई बात नहीं आप लगाओ, लेकिन हमें भी जोर पड़ता है। तो किसान भाई, एक तो पहले से प्लानिंग करो। पहले से प्लानिंग करने के बाद क्या है कि आप ऐसा फोकस करो फसल पे कि आपका कम से कम गेहूं टूटे, कम से कम नुकसान हो। तो दूसरा क्या है कि जिस टाइम पे आप कुछ भी काम कराते हो, किसी से भी कराते हो, आप पैसे दे रहे, चाहे मजदूर से करा रहे या किसी और से करा रहे, मजदूर से करा रहे, किसी भी तरह की आपकी तय हो, 10 में, 5 में, 20 में, 50 में, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको वो पैसे पूरे होने चाहिए, आपका काम बेहतर होना चाहिए। आपको क्या है, जाहिर सी बात, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको क्या है, जिस टाइम पर आप मोबाइल खरीदने के लिए जाते हो तो या रिपेयर करने के लिए जाते हो, मान लिया उसमें स्पीकर डला है, तो स्पीकर डलने पर आप क्या काम करोगे, उसकी आवाज़ चेक करोगे सही आ रही या नहीं आ रही। तो आपको बाद में भी, अब हमने तो ठोक दिए, सही किए, सर बताओगे, तो आपको ये भी चेक करना है ये सही किए या नहीं किए। ये किसान का कर्तव्य है, क्योंकि आप पैसे दे रहे। बाद में फिर आप फोन करो लगाने वाले को, आपने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है, दूर से अगर कोई भी आदमी आ रहा, आप उसे भरोसे से बुला रहे, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे पहले उससे डिस्कस करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा खेत पे सारे को दिखाओ कैसे कैसे प्लांटेशन होगी, आपका ट्रैक्टर कैसे घूमेगा। अगर आप कंबाइन से गेहूं कटवाते हैं तो आपकी कंबाइन कैसे घूमेगी। आपको अगर उसे कंबाइन के बारे में लगाने वाले को नहीं पता, क्योंकि हर आदमी ऐसा नहीं है कि आपको सारी बातें बता सके, कुछ बातें आपको भी उसे बतानी पड़ेगी तभी उसकी समझ में होगा। अगर उसे कंबाइन के बारे में नहीं पता तो वो आपको बतानी है अपने जानने वाले से, जिससे आप प्रॉपर गेहूं कटवाते हैं, कि कितनी दूरी में ये घूम जाएगी, साइड में कितनी जगह आपको चाहिए, बीच में आपको कितनी जगह चाहिए, उसके हिसाब से अपने पेड़ लगाना। बाकी सर के विचार जानते हैं, सर अपना परिचय देंगे। जी सर बताएं। मैं मुनक करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमारा खेत है। तो पिछले साल मैंने थोड़े पॉपुलर लगाए थे टेस्ट करने के लिए, तो मेरे को लगा कि इसकी खेती करनी चाहिए। तो मैंने प्लांट लिए। पहले प्लांट लेने के बाद सबसे बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि लगवाया किससे जाए, क्योंकि इस एरिया में कोई भी ये खेती करता नहीं है, बहुत कम लोग, करता ही नहीं है, मेरे को लगभग ये मेरे ख्याल कोई करता ही नहीं है इधर, है ना। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी थी इनकी, जसवीर जी की, तो फिर मैंने इनसे संपर्क किया इसके बारे में। मुझे लगा कि फिर मैंने इनसे बातचीत की और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि
हम ये काम काफ़ी साल से कर रहे हैं और इनके काम से मुझे ये लगा भी कि सच में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइड भी किया इस मसले पे कि कितनी दूरी पे लगने चाहिए और इसमें गेहूं की कटाई भी करनी है। ये राजेंद्र जी हैं, इधर आ जाओ, ये राजेंद्र जी हैं जो मेरे सहयोगी हैं। तो ये बेसिकली खेती करते, ये खेती करते हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये थी कि कंबाइन कैसे चलेगी, तो उसको देखते हुए इन्होंने मेरे को पूरा गाइड किया कि 18 बाय 9 या 10 पे आप पौधा लगाओ, जिससे कि आपके कंबाइन भी अच्छे चल रहे और इसकी बिजाई बाद में कोई भी फसल लगानी हो उसमें भी आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इसके जितने भी लोग थे जसवीर के, तो सारे बहुत एक्सपर्ट लोग हैं और मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ उनके काम से। मुझे अच्छा भी लगा इनसे मिलके, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो किसी को ज़रूरत हो तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि इनको ज़रूर संपर्क करें और ये जहाँ भी आपको होगे वहाँ बिल्कुल टाइम से पहुँच गए। जिस दिन मैंने बोला था उस दिन ही आ गए ये और अपना काम जो बोला था उसी टाइम पे इन्होंने ख़त्म भी कर लिया। बाकी ये राजेंद्र जी हैं, ठीक हैं, तो ये भी कुछ बोलो भाई, आप भी। आपने बोल दिया, कोई बात नहीं ना, मैंने बोलना नहीं था, कोई नहीं। ठीक है किसान भाइयों, अगर आपका कोई सवाल है, पॉपुलर से संबंधित कोई सुझाव है तो कमेंट करें। और अगर कुछ भी जानना है पॉपुलर के विषय में तो आप, हम बहुत सी बार क्या होता है जिस टाइम पर हम प्लांट लगाते हैं, मशीन चलाते हुए हैं, तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन के कारण हम फ़ोन नहीं उठा पाते। अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, अब निकलूँगा तो फ़ोन स्विच ऑफ भी रहा। माफ़ी चाहूँगा, बहुत से किसान बाद में कहते हैं कि आपका फ़ोन बंद है, आप बंद रखते हैं। हम फ़ोन बंद नहीं रखते। थोड़ा सा मसला क्या हो जाता है कि जब वाइब्रेशन होता है तो हम उठा नहीं पाते, फ्लाइट मोड पर लग जाता है। और कभी कभी ऐसी जगह जा कर के चार्जिंग हम लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि काम बहुत होता है। काम करने के उसमें अगर हम चार्जिंग के चक्कर में लगेंगे तो काम छूटेगा, और काम के चक्कर में लगेंगे तो चार्जिंग छूटेगा। एक काम को छोड़ के दूसरा काम करना पड़ेगा। तो अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करें। और कुछ भी आपको पूछना है तो फ़ोन नंबर है, अगर फ़ोन ना उठाया जाए तो व्हाट्सअप करें। एक मैं सजेशन सबको ज़रूर दूंगा कि एक्सपर्ट आदमी से लगवाएं ये पौधा, ठीक है। इसकी लगाने का बहुत मायने रखता है, तरीका बहुत ज़रूरी है। यदि कोई नहीं लगा पाएगा इसको तो फिर उसको नुकसान होगा। जब पेड़ ही नहीं होगा तो नुकसान अपने आप में होगा। और इसको जब कोई ट्रैक्टर चलाएगा, इसके अंदर कुछ चलाएगा, यदि उससे भिड़ता फिरेगा तो उसमें भी उसको नुकसान होगा। तो ये बहुत तरीके से लगाते हैं, नाप तोल के। तो मैं इनको हाईली रिकमेंड हिम फॉर डूइंग दिस जॉब, ठीक है। तो किसान भाइयों, आप भी जो है पॉपुलर अगर लगवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। किसी भी लोकेशन पे हो, हम सर ने हमें लोकेशन भेजी, लोकेशन से के माध्यम से ही हम यहाँ पे पहुँचे। सर को हमने टाइम दिया था 10 बजे तक का और हम वही 10:30 बजे पहुँच गए। तो थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटे का देरी हो सकती है। और पहले क्या है, अब जब हम दूर जाते हैं तो कुछ एडवांस जरूर फीस लेते हैं। बहुत से किसान कहते हैं कि अरे फ्रॉड है, ये है वो है। तो सर कोई फ्रॉड लगा? नहीं, हमने तो किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर कोई वीडियो फसल की बनवानी है तो भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।